हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में मैं करवाने वाला हूँ आपको कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को ध्यान से देखें और ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है और आगे भी आपको ये बहुत ही काम आएगा। तो देखिए, चैप्टर नंबर 9 है क्लास 8 का मेंसुरेशन। आइए शुरू करते हैं। इसे क्लास को शुरू करने से पहले ये कुछ इसमें फॉर्मूले दे रखे हैं, मैं इनके फॉर्मूले के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो उसका लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं साइड मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l+b। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायनल। और हाइट h1 + h2, दो डायगनल होंगे उसके, मतलब दो हाइट होंगी, h1 + h2 उनको ऐड कर देंगे। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 1/2a+b मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल ट्राइंगल वर्गमूल 3/4 मल्टीप्लाई साइड। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ सर्कल πr²। एरिया ऑफ रोमबस 1/2d1 × d2, यानी डायगनल होंगे ये। फिर आगे दे रखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? जो दे रखा है 2lb + bh + hl और bh + hl। तो ये इसका सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का l⁻3, यानी क्यूब का निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ हाइट। सरफेस ऑफ एरिया सिलेंडर 2πr/h। सरफेस एरिया ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड वर्गमूल l² + b² + h²। सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2lb मल्टीप्लाई h। फिर दे रखा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a²। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा l⁻3 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा πr²h। ये इसके कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताए हैं, और इससे शायद दो और हैं, नहीं है अब। तो इसके ये फॉर्मूले हो गए। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि इस यही फॉर्मूले ज़्यादातर इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन देखा है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इट इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। एक टेबल दे रखी है ये हमारी, इसकी जो साइड हैं, जो पैरेलल साइड हैं, एक 1 मीटर की दे रखी है और एक 1.2 मीटर की दे रखी है। और जो इसकी जो हाइट है, जो हाइट दे रखी है वो 8.8 मीटर की, 0.8 मीटर की दे रखी है। तो इसे पूछा है कि सरफेस एरिया निकालना है इससे, इसका टेबल के टॉप का सरफेस एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ टॉप का मतलब ऊपर वाला, जो ये वाला ऊपर का सरफेस एरिया होगा इसका। तो टॉप का सरफेस एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है? ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, इनको सम कर देंगे, जोड़ देंगे। 1/2 वन लगा देंगे एक साइड और एक 1.2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है? 0.8 सेंटीमीटर। तो 1/2 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2/2 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2.2 मल्टीप्लाई 0.8 0.8। 2 से 0.8 को काटेंगे 4 टाइम्स, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.88 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका?
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखेंगे। टू एरिया द टू क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 centimeter and length of one of the parallel side is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. यानी कि एक ट्रेपेजियम दे रखा है, उसकी जो एरिया दे रखा है मतलब 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी वन साइड जो दे रखी है पैरेलल साइड वो 10 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट जो है 4 सेंटीमीटर, उसकी जो अदर लेंथ है, जो उसकी पैरेलल लेंथ होगी दूसरी दूसरी वाली साइड है, तो उसका उसकी लेंथ निकालनी है। तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको देखेंगे। तो देखेंगे, तो एक हमने ये पैरेललोग्राम बना लिया, ट्रेपेजियम बनाया एक, तो ट्रेपेजियम ये होगा। तो इसकी एक ये लेंथ ये दे रखी है और एक ही 10 सेंटीमीटर दे रखी है, हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर थी। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। ट्रेपेजियम का एरिया कितना, 34 सेंटीमीटर, 1/2 ए कितना है 10, बी निकालना था और हाइट 4 दे रखी है। 2 से 4 को काटा 2 टाइम्स, इधर कर दिया। अब इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये कितनी बार हो गया, 17 बचा। यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 प्लस बी इक्वल टू 34/2। तो इसको आ गया, ये 17 बचेगा या कट गया, 2 से 17 बार कटेगा 10। अब 17 को 10 इधर है तो इधर जाकर माइनस का हो जाता है, तो 17 में से माइनस का 10 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 सेंटीमीटर। जो बी आ गई हमारी ये वाली, बी कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। यानी कि हमसे अदर साइड पूछी थी तो हमने निकाल दी 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेंथ ऑफ द फैंसी ऑफ ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD is 120 meter if BC 48 meter, CD 70 meter and AD 40 meter. Find the area of this field side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. जो एक हमारा इसमें ट्रेपेजियम दे रखा है वो ABCD है, उसका जो उसका परपेंड मतलब पेरीमीटर है वो 120 है। तो जो हमारी AB साइड होगी, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन है ये कि एक पैर ये बना लिया हमने ट्रेपेजियम, तो ये इसका जो साइड है AD BC CD दे रखी है, AB नहीं पता हमको। तो इसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो 120 दे रखा है, यानी चारों साइडें 120 दे रखी हैं। तो चारों साइडें निकालने के लिए हम पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम 120 दे रखा है, AB BC CD और AD को जो लगा देंगे इसमें। जब लगाने के बाद तो AB तो हमें मिला नहीं है तो ये ऐसे रहेगा, BC के स्थान पर 48, CD 17, DA 40, इन सबको ऐड किया 105 हो गया। इसको इधर पहुंचा देंगे तो 120 में से 105 माइनस करेंगे तो 100 ए बी जो आएगा वो 15 आ जाएगा, यानी कि ये वाली साइड जो आ गई वो 15 आ जाएगी। अब निकालना क्या है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जब सब साइड आ जाएंगी तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जब ये ए बी 15 आएगी तो जो हमारा ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट भी तो 15 हो जाएगा। जो ए बी इसको ई मान लेंगे तो ये वाली भी तो 15 हो जाएगी, तो यानी कि ये हाइट हो जाएगी इसकी। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 48 और बी की वैल्यू कितनी है 40 और हाइट कितनी आई 15। बस इन दोनों को ऐड किया 48 हो गया, 2 से काटा 44 बार, मल्टीप्लाई 15, तो 44 मल्टीप्लाई 15 दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर नहीं आती है तो इस प्रकार से कर लेंगे, 15 4 जा 60, 6 बचा, 15 4 जा 60 और 6 66, ये आ गया मीटर स्क्वायर। आई होप ये थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटर शेप्ड, ये क्वेश्चन है, फील्ड इज 24 मीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टेक्स
आर 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ये जो फिगर दे रखा है इसका जो बेस है ये कॉमन है दोनों के लिए, इस वाले ट्रेपेजियम के लिए हाइट ये होगी, बेस ये होगा, इसकी लेंथ ये 25 दे रखी है, ठीक है। और इस वाले ट्रेपेजियम के लिए ये हाइट हो गई, ये बेस हो जाएगा इसका। क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल शेप का बना हुआ है ये, ठीक है। तो ट्राइंगल बन जाएगा। तो क्या निकालेंगे इसका, पहले इस वाले फिगर का एरिया निकालेंगे, फिर इस वाले फिगर का एरिया निकालेंगे। दोनों का एरिया निकालने के बाद दोनों को ऐड कर देंगे, ये इसका दोनों का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। तो डायगोनल जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ ए बी डी, यानी कि फिगर फर्स्ट में ए बी डी, इसमें लेंगे तो हाइट इंटू बेस होता है, बेस होगा। तो हाइट बेस, हाइट कितनी है 13, बेस कितना 24, 2 से 24 जाएगा 12 बार, 12 की गुणा 13 से करेंगे तो 156 आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ बी सी डी, बी सी डी होगा तो 1/2 बेस, बेस 24 होगा, इसका हाइट 8 होगी, तो बेस 24 हाइट 8, इससे काटा 12, 12 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 96, इसका 96 हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बी सी डी लगा देंगे, तो दोनों एरिया को हमने ऐड कर लिया, दोनों एरिया ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 252 मीटर, इसका आंसर जाएगा। आई होप कि 4 क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक रोम्बस दे रखा है, उसकी जो लेंथ है दे रखी है वो 7.5 सेंटीमीटर और एक 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो रोम्बस का एरिया निकालना ही बहुत इजी है, आसानी से निकालेंगे हम। तो देखेंगे, तो दे रखा है 7 पॉइंट, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, यानी इसके 2 डायगोनल दे रखे हैं, ये D1 7.5 लगा दो और D2 12 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 अपॉन डी बोल मल्टीप्लाई D2, लगा देंगे वैल्यू, 2 से 12 काटेंगे 6 बार, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 45.0, पॉइंट के बाद 0 होता है तो लगाते नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन करने में आसानी होगी आपको, अन्यथा आप दिक्कत हो जाएगी आपको क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर सब अगला दे रखा है 6, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of diagonal 8 centimeter long, find the length of the other diagonal। यानी कि एक रोम्बस दे रखा है, उसकी 2 साइडें दे रखी हैं और उसका एक डायगोनल दे रखा है, जो अदर डायगोनल होगा उसकी लेंथ बतानी है हमको कि वो कितना होगा। तो देख लेंगे, एक ट्रेपेजियम बना लेंगे हम, इस प्रकार से ही बना सकते हैं और इसको इस प्रकार से ही बना सकते हैं। मैं आपको बनाकर दूसरा बता देता हूँ कि ये भी हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, ये भी हो सकता है, बात बराबर है। तो ये वाला, तो इसकी तो सेंटीमीटर 8 की दे रखी है, हाइट 4.8 है, ये 5 है, चारों तरफ की साइड 5 है। जो ये वाला जो है ए और सी, इसकी लेंथ बतानी है, इस वाले डायगोनल की लेंथ बतानी है हमको। तो हम देखेंगे, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, फिगर बना लिया हमने। तो ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसकी इस साइड जो होगी 5 सेंटीमीटर होगी, एल्टीट्यूड 4.8 है और डायगोनल इसका एक बी डी जो दे रखा है डायगोनल वो 8 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी कितना होगा, 1/2, और एरिया ऑफ ए बी डी यानी कि ए बी डी ये वाला, इसका एरिया निकालेंगे पहले। तो ये 5 है, ये 4.8 है, तो दो दो एरिया बन जाएंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी ये डायगोनल दे रखा है इसका, तो 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा नहीं, और इसकी हाइट कितनी होगी, वो 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगी, और एक साइड 5 हो जाएगी, तो 4.8 और 5 हो जाएगा ये,
तो दो रोम्बस है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, तो 2 से 2 कट जाएगा। ए बी कितना है 5, और ई डी ई कितना है 4.8 सेंटीमीटर, तो हमने लगा दिया। 2 से 2 कट गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, जो हमारा अलग अलग दोनों का पूरे का आ गया, एरिया निकल गया है। एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी का। अब एरिया ऑफ रोम्बस इतना आया, और एरिया ऑफ रोम्बस दे रखा था इन्होंने, कितना दे रखा था, कितना आया 24। एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल कर आया, हमें D1 और D2 निकालना है। D1 तो 1/2, D1 कितना हुआ AC और D2 है BG, तो एक AC तो निकालना है हमको। BD कितना है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2 से 8 कटेगा 4 बार, और इधर जब मल्टीप्लाई में है तो इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो AC की वैल्यू जो होगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो दूसरा डायगोनल आएगा हमारा D2 जो डायगोनल आया है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फ्लोर of a building consists of 3,000 tiles which are rhombus shaped, and each of its diagonal are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost of per meter square is 4 rupees। यानी कि एक फ्लोर बिल्डिंग है, उस पर 3,000 टाइल्स लगानी है, रोम्बस शेप्ड की हैं। ईच टाइल्स का जो डायगनल्स है, जो ईच टाइल्स हैं उसके डायगनल 45 और 30 सेंटीमीटर लेंथ के हैं। तो टोटल पॉलिशिंग जो फ्लोर होगा वो कितने टाइल्स में लगेंगी, उसमें कितनी छोटी उसमें टाइल्स आएंगी, और एक टाइल्स का जो कॉस्ट होगा, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट होगा वो 4 रुपये होगा। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इसका। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। तो जो डायगोनल दे रखा है हमारा वो कितना दे रखा है D1 और D2 45 43। एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 D1 D2। इससे इसको डिवाइड कर 15 बार, 45 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। टाइल्स का जो एरिया निकाला हमने मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, तो मीटर स्क्वायर में मतलब 1 मीटर में निकालेंगे तो 100 होता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 200 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो 4 जीरो हो गए, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो एरिया ऑफ वन टाइल आ जाएगा 0.00675 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि एरिया ऑफ 3,000 टाइल्स का, क्योंकि ये तो एक टाइल्स का है, टाइल्स लगानी कितनी है 3,000, तो 3,000 टाइल्स लगानी है, तो उनका एरिया कैसे निकालेंगे है, तो उनका एरिया निकालने के लिए 3,000 टाइल्स, वन टाइल्स का इतना आया, 3,000 टाइल्स का इतना आ जाएगा, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 जीरो से तो 3 डेसिमल 3 डिजिट वापस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो लगा दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, ये इसका आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, यहाँ पर साइड से मल्टीप्लाई कर लेना। फिर दे रखा है कॉस्ट मीटर स्क्वायर, यानी कि 3,000 टाइल्स का जो एरिया है वो 202 मीटर 0.5 मीटर स्क्वायर है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो रेट है वो 4 रुपये है, तो 202.5 मीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा 4 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा 810 रुपीज़। इसका आंसर हो जाएगा कि इतना कॉस्ट हमें लगने वाला है इस क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कि 3,000 टाइल्स लगाने के लिए इतने कॉस्ट लगेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, मोहन wants to buy a trapezium shaped field. It's along a river is the parallel to his side along road. If the area of the field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, 100 meter, find the length of the side along the river। यानी कि एक फील्ड बना हुआ है ट्रेपेजियम साइड का, उसमें एक साइड रोड है और एक साइड रिवर है, और जो रोड और रिवर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर दे रखी है, और जो ये 100 मीटर
मीटर की इनकी डिस्टेंस है, और जो ट्रिपेजियम का है जो एरिया है वो 10,500 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ये पूछा है कि इसकी जो साइड है वो कितनी होंगी, रोड की साइड होगी और रिवर की साइड जो है वो कितनी होगी, ये फाइंड करना है हमको। तो क्वेश्चन दे रखा है, मान लेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट द साइड अलोंग द रोड्स एक्स मीटर, हमने रोड की साइड को एक्स मीटर मान लिया, और देन द साइड अलोंग द रिवर की 2x मीटर। क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है हमें पहले से ही कि जो ट्रिपेजियम शेप्ड का फील्ड साइड अलोंग द रिवर पैरेलल टू द ट्विस्ट साइड अलोंग द रोड, जो रिवर की साइड है वो रोड की साइड का डबल है। तो जो रोड की साइड है वो सिंगल होगी और रिवर की साइड जो होगी रोड की साइड से डबल होगी, तो 2x मीटर। हाइट बीच में मतलब कि बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम निकालेंगे तो शेप का फील्ड, यानी कि जो शेप दे रखी है उसका फील्ड निकालेंगे। दोनों हाइट हाइट 1, हाइट ही आ जाएगी, दोनों की पैरेलल साइड सम हो जाएंगी, तो x1 x और 2x हो जाएगा, 3x हो गया। 2 से 100 को काटेंगे 50, यानी कि एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 150 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया एरिया ऑफ फील्ड का, ट्रिपेजियम एरिया है तो इसका फील्ड स्क्वायर हो गया। जो एरिया ऑफ फील्ड दे रखा है वो हमारा एरिया दे रखा है इतना, और ये किसके बराबर होगा, इतने के बराबर। तो इसे सोल्व करेंगे, 150 इधर पहुंच जाएगा इसके नीचे, 10 से 10 गया, 15 से 7 टाइम 105, 0 बचा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 70 सेंटीमीटर। तो द साइड ऑफ लॉन्ग द रिवर, जो रिवर की साइड थी वो कितनी थी, ये 2x, और x की वैल्यू कितनी आई, जो रोड की साइड आई है वो x की वैल्यू यहाँ लगा देंगे, कितना आया 70 मीटर, और रिवर की साइड तो डबल है ना इससे, तो 2 × 70 यहाँ लगा दो, तो कितना आया 140 मीटर आ गया। तो यही हमने यहाँ पर किया है कि जो साइड द अलोंग द रिवर है वो 2x है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या है इसका आंसर आ जाएगा ये कि जो रिवर की साइड है वो 140 मीटर है। आई होप की क्वेश्चन समझ में आया वो अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9, two surface of a raised platform in the side shape of the regular octagon as the shown is the find the area of the octagonal surface। जो हमें ये फिगर दे रखी है, ये थोड़ा सा कट गया है, इसको सही कर लेता हूं मैं। ये दे रखा है, ये फिगर है। तो ये जो लेंथ, ये जो हाइट है इसकी, ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो इनके बीच की ये वाली जो एक साइड है वो 11 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो साइड है ईच साइड ये 5 मीटर दे रखी है, 5 मीटर है। तो इसमें देखो हम इसका ऑक्टागोनल का सरफेस एरिया निकालेंगे, तो हम पहले इसमें रेगुलर ऑक्टागन है ये, तो पहले एक ट्रिपेजियम का निकालेंगे, इसका ये ट्रिपेजियम हो गया, इसका निकालेंगे, दूसरा ट्रिपेजियम ये हो जाएगा, और ये बीच का जो बनेगा वो क्या बनना है, ये रेक्टेंगल बनना है, तो रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लेंगे। तो तीनों के एरिया को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये ऑक्टागन का सरफेस एरिया निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करवाने वाले हैं। 9 दे रखा है, एरिया ऑफ ऑक्टेंगल, ऑक्टेंगल सरफेस ABCDEFGHI H तक ले रखा है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ABCH, एरिया ऑफ रेक्टेंगल HCDG, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कितना आएगा इसमें GDEF, तीनों को कर लेंगे, ये लगा देंगे। ट्रिपेजियम का कितना होता है 1/2 पैरेलल साइड्स की सम और हाइट कर दिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो ब्रेथ कितनी है इसकी 11 और लेंथ है 5, मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 टू साइड ऐड की और हाइट, इससे इसको डिवाइड किया, 2 से 4 को काटा, यहाँ से 2 से 4 को काटा, यहाँ 16 हुआ, यहाँ 2 बचा, यहाँ 55 हुआ और यहाँ 16 हुआ, मल्टीप्लाई 2 बचा। 32 से 55 प्लस 32 ऐड किया तो 119 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से दे रखा है, क्योंकि जब ये लेंथ 4 होगी तो ये वाली लेंथ भी इसमें 4 दे रखी है, ये 11 है तो ये भी 11 होगी, जब ये 5 है तो सारी 5 है, इसमें साइड है 5 सेंटीमीटर की ये दे रखी हैं, तो हमें निकालने में बहुत ही आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। आई होप की समझ में आया होगा 9 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पर चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 10 क्वेश्चन दे रखा है
कि देयर इज द पेंटागोनल शेप्ड आर्क एज द शोन इन द फिगर। तीन फिगर दे रखा है इसमें। फॉर फाइंडिंग द एरिया ज्योति एंड द कविता डिवाइडेड इनटू द डिफरेंस वे। तो जो एरिया दे रखा है ये ज्योति का डायग्राम है, ये कविता का डायग्राम है। फाइंड द एरिया दिस पार्क यूज बोथ के कैन सजेस्ट द अदर बाय द फाइंडिंग ऑफ एरिया। यानी कि जो लेंथ है ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है। जो पूरी लेंथ है वो 30 है। तो यानी कि ये तो इस प्रकार से बटा है ट्रिपेजियम के आकार में, और ये ट्राइंगल के आकार में दो भागों में बांटा है, और एक ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ज्योति का और कविता के डायग्राम का जो एरिया है वो कितना कितना आएगा या बराबर आएगा, ये फाइंड करना है आपको। तो ये फाइंड करेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ये फिगर दे रखे हैं। तो ये जो ज्योति का डायग्राम है, तो टेकिंग डायग्राम ज्योति का एरिया ऑफ पेंटागन, यानी कि इसको दो भागों में बांटा है तो दो पेंटागन होंगे इसके। तो पहला पेंटागन होगा ABCD, दूसरा होगा पेंटागन ADEF। दो हो जाएंगे। हाइट तो दे रखी है इसकी, तो पैरेलल साइड है ये 30 है, तो ये 15 होगी यहाँ पर, तो ये भी 15 होगी, ये हो जाएंगी। हाइट इनकी ये वाली हो जाएंगी यहाँ से। तो हाइट देख लेंगे, दोनों को लगा देंगे, इसका भी और पूरी साइड कितनी है 15। तो एरिया ऑफ BC और AD मल्टीप्लाई CD प्लस एरिया 1/2 AD, फिर क्या आएगा EF और मल्टीप्लाई DE। ठीक है, इनकी वैल्यू लगा देंगे दोनों की। CD की वैल्यू हमें नहीं पता क्योंकि आधा करना पड़ेगा। AD और EF की वैल्यू लगा देंगे। AD कितना 30, EF कितना 15, जोड़ लेंगे, ये आ गया। अब देखो दोनों में 1/245, 1/245 कॉमन है। CD प्लस डी ये दे रखा है, पूरी की वैल्यू कितनी है 15, 15 लगा दी, आपस में गुणा कर ली इनमें। जब 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। ज्योति के डायग्राम का जो एरिया आया वो कितना आया 337.5 मीटर स्क्वायर आया। ठीक, अब उसके बाद निकालेंगे टेकिंग कविता डायग्राम। तो कविता का डायग्राम जो हमने दो भागों में इस प्रकार से बांटा था। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE का एरिया ये 15 होगी इसकी साइड, ठीक है, ये 15 हो गई। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD यानी कि BCDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है BE और AF, यानी कि हाइट मल्टीप्लाई बेस। और स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, कोई सी भी एक साइड लो उसका स्क्वायर कर देंगे। BE 15 है और हाइट भी 15 है, और इसका 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे, इसको डिवाइड करें तो 2 से 15 से गुणा करेंगे तो 225 होता है 15 का स्क्वायर, ये भी लगा दिया, और इनको ऐड कर देंगे। तो देखिए 337.5 मीटर स्क्वायर ज्योति के डायग्राम का आया था, और इतना ही स्क्वायर इसका दोनों इसके बराबर आएगा। दोनों का जो एरिया आएगा तो इक्वल आएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ये थोड़ा फिगर आउट कर दिया है, थोड़ा इसको पूरा कर देते हैं। ये दे रखा है और ये दे रखा है, इस प्रकार से ये दे रखा है। Diagram of a adjacent picture frame. His other dimension 24 centimeter and 28 centimeter. Inner dimension 16 centimeter and 20 centimeter. Find the area of each section of the frame in the width and of each section is same. तो इनकी वाइड है वो एक प्रत्येक सेक्शन की सेम दे रखी है। तो इसमें 4 सेक्शन हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 सेक्शन में हम इसको क्वेश्चन को करने वाले हैं। दो दो का एक साथ निकालेंगे क्योंकि ये दोनों सेम होंगे और ये दोनों सेम होंगे। ठीक, तो इसका करने वाले हैं हम। देखिए कैसे करेंगे। हमने ये फिगर बनाया था, यही दे रखा है, ये 16 है, ये 20 है, पूरी साइड 28 है। तो इसकी जो हाइट आ गई तो कितना, एक सेक्शन ए और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में आर इक्वल है दोनों सेक्शन। तो हाइट जो होगी इनकी सेक्शन की जो टोटल कितनी है 28 है। लेकिन इसकी जो वाली जो हाइट है ये वाली जो हाइट निकालेंगे तो 28 में से 20 माइनस करेंगे 8 आ जाएगी दोनों की, 4 इसकी 4 इसकी, 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 इसकी आएगी 4 इसकी आएगी। एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट का निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्शन, तो ये 24 है, ये 16 है, ये हाइट 4 आ गई।
तो एरिया ऑफ निकाल देंगे ट्रेपेजियम का, तो कैसे निकालते हैं 1/2 a प्लस बी, यानी कि पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। तो कर लिया हमने, ए की वैल्यू 24, 16 प्लस मल्टीप्लाई हाइट, 4 लगा दिया, 2 से 4 2 टाइम कटा, ये दोनों 16 40 हुआ और मल्टीप्लाई 2 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका आंसर। जब फर्स्ट ट्रेपेजियम का आया तो ए भी थर्ड का होगा, तो सेक्शन एरिया ऑफ सेक्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया सेकंड और फोर्थ का। एरिया सेकंड और फोर्थ की हाइट निकालेंगे, तो इधर पूरी लाइन दे रखी है ये 24 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट निकालेंगे वो अंदर का 16 है, तो 16 माइनस करेंगे तो ये भी 4 आएगी, क्योंकि 2 हैं, दोनों की 8 आई है, तो एक की कितनी आएगी 4 आ जाएगी। एरिया ऑफ सेक्शन भी 1/2 इतने लगा देंगे, और एक ए बी की वैल्यू कितनी है 28 दे रखी है यहाँ पर, और 20 दे रखी है ये वाली, मल्टीप्लाई 4, इसको सोल्व करेंगे 96। तो एरिया ऑफ सेक्शन सेकेंड एंड फोर्थ कितना आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी था क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ट्रेपेजियम का निकाला है, बस 4 दे रखे हैं, आसानी से कर लेंगे। अगर इस प्रकार से बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। यही तो बनना है ये वाला, ये 16 हो जाएगी, ये 24 हो जाएगी, हाइट कितनी है 4 हो जाएगी, ट्रेपेजियम बन गया, निकाल देंगे आसानी से। आई होप कि क्वेश्चन नंबर ये आपको समझ में आए होंगे। क्लास 8 की 9.1 का ये एक्सरसाइज आपको समाप्त हो चुकी है। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ।